एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को मेंस के लिए कुछ हर एक चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 2 महीने के बाद मेंस का एग्जामिनेशन है, तो बहुत सारे 12th के स्टूडेंट, बहुत सारे 12th पास के स्टूडेंट मेरे से इंक्वायरी कर रहे हैं कि सर आप कुछ ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप ये डिस्कस करें कि कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर के लिए, किस टॉपिक के लिए किस बुक से बनाया जाए। क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कहां से क्या देखे, किस टॉपिक को कहां से पढ़े, इसी में बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक के प्रॉब्लम को आप किस बुक से बनाएं। लेकिन आप एक चीज याद रखेंगे कि यहां पे जो भी हम बताएंगे वो एक गेस होगा। वो गेस पिछले 5 साल के प्रॉब्लम को देखते हुए करेंगे, लेकिन आप जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं टॉपिक को, उस टॉपिक को आप कवर करेंगे। हम आप लोगों को एक सजेशन यही देंगे कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़े नहीं, लेकिन हाँ, जो पिछला 5 साल 6 साल में जो क्वेश्चन आया उसको देखते हुए जो हम आपको गेस कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम केवल उसके बारे में आपको बता सकते हैं। और एक चीज, आप आईआईटी का क्वेश्चन बैंक जरूर देख के जाएंगे एग्जामिनेशन में। आप सारे गेस वाले टॉपिक को तो अच्छे से पढ़े ही पढ़े, लेकिन जो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक है आप उसको जरूर देख के जाएं। आईआईटी का क्वेश्चन बैंक अगर आप बना के जाइएगा तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाइएगा, जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिट देगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक किस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा में आप देख सकते हैं मेरे पास है सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से जनरली 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम सीक्वेंस सीरीज में बात करें वो 2 क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, तो सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन तो कंफर्म सम स्पेशल सीक्वेंस से आएगा। आप उसको जरूर अच्छे से देखें। सम स्पेशल सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे जनरली एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सम स्पेशल सीक्वेंस में आपका 2 टाइप का प्रॉब्लम है। एक है आपका शिफ्टिंग मेथड, जिसको हम मेथड ऑफ डिफरेंस कह सकते हैं, और एक में आपका जो सीक्वेंस दिया हुआ उस सीक्वेंस से सम निकालना। शिफ्टिंग मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं। सम स्पेशल सीक्वेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि ज्यादा चांस किससे है आने का, तो उसमें जो ग्रुपिंग प्रॉब्लम है, ग्रुपिंग प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा चांस है। जिसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में एक टर्म है, फिर सेकेंड टर्म में जाइएगा तो 2 नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, थर्ड टर्म में जाइएगा तो 3 नंबर का कॉम्बिनेशन होगा। इस तरह से nth उसका सम पूछेगा, या ग्रुप वाइज डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट ग्रुप में 1 नंबर, सेकेंड ग्रुप में 2 नंबर, थर्ड ग्रुप में 3 नंबर। इस तरह से हर ग्रुप डिवाइडेड रहेगा। तो सम ऑफ दी nth ग्रुप का सम क्या होगा। तो ग्रुपिंग प्रॉब्लम सम स्पेशल सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप जरूर अच्छे से देखें। फिर हम बात करते हैं एपी और जीपी। तो एपी जीपी में जो प्रॉब्लम पूछा जाता है वो जनरली दोनों से मिला के पूछा जाता है। मतलब जो प्रॉब्लम रहेगा वो एपी और जीपी का मिक्स्ड कंसेप्ट पे रहेगा कि कोई टर्म दे देगा, 3 नंबर दे देगा, कह देगा कि जीपी में है। उसके बाद उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड करने के बाद कह देगा कि वो एपी में कन्वर्ट हो गया है, देन फाइंड द नंबर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इससे 2 टाइप का प्रॉब्लम आता है, एक सम स्पेशल सीक्वेंस, उसमें ग्रुपिंग प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका मिक्स्ड, जिसमें एपी और जीपी का कंसेप्ट है। अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा तो ट्रिकी क्वेश्चन में आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन पे बनाता है। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी आप थोड़ा देख रहे हैं, दोनों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम उसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरी इमेजिनरी, प्योरी रियल, इस टाइप का टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, न्यूमरेटर में भी कोई कॉम्प्लेक्स है, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स है, कह देगा कि ये प्योरी इमेजिनरी नंबर है, कभी कह देगा कि ये प्योरी रियल है। तो इस कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन आता है। प्योरी इमेजिनरी होगा तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0, और प्योरी रियल रहेगा तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम को देख सकते हैं। दूसरा, मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पूछा जाता है। अगर आप पीछे 4-5 साल का पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि मॉडुलस और आर्गुमेंट
के कंसेप्ट पे बेस्ड मिक्स्ड प्रॉब्लम पूछा गया है। फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और आपका डी मोइवर्स थ्योरम, ये चार टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्योरी रियल प्योरी इमेजिनरी पे बेस्ड, दूसरा मॉडुलस और आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज पे मिक्स्ड प्रॉब्लम, तीसरा डी मोइवर्स थ्योरम और चौथा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर हम बात करें कि कौन से बुक से हमको बनाना चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्योरी रियल प्योरी इमेजिनरी इस टाइप का प्रॉब्लम आपको आर.डी. शर्मा में मिल जाएगा। मॉड और आर्गुमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको आर.डी. शर्मा में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें डी मोइवर्स थ्योरम या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो डी मोइवर्स थ्योरम और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए आपको कोई दूसरा बुक कंसल्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर अरिहंत में आपका डी मोइवर्स थ्योरम और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे अच्छे सवाल दिए हुए हैं, आप वहां से इस टॉपिक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ द रूट्स। मेंस की हम बात कर रहे हैं, मेंस में इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ द रूट्स कि अगर रैशनल रूट्स है, इरैशनल रूट्स है तो क्या कंडीशन होगा। इस कंडीशन पे बेस्ड प्रॉब्लम जनरली पूछा जाता है मेंस एग्जामिनेशन में। फिर लोकेशन ऑफ द रूट्स, लोकेशन ऑफ द रूट्स भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ द रूट्स को भी आप अच्छे से देखें। फिर रिलेशन बिटवीन टू रूट्स, दो रूट्स के बीच रिलेशन, जैसे एक क्वाड्रेटिक दे देगा, फिर उसमें कह देगा कि अल्फा का पावर 15 प्लस बीटा का पावर 15 का वैल्यू क्या होगा, जहां पे अल्फा बीटा जो है वो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें आपका लोकेशन ऑफ द रूट्स आ गया, नेचर ऑफ द रूट्स आ गया और रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा आ गया। इन टाइप के प्रॉब्लम को देखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन रूट्स बिटवीन टू क्वाड्रेटिक। कॉमन रूट्स बिटवीन टू क्वाड्रेटिक मतलब आपके पास अगर दो क्वाड्रेटिक है तो उन दो क्वाड्रेटिक में अगर एक रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या होगा, उन दो क्वाड्रेटिक में अगर दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या होगा। तो ये चार टॉपिक अगर आप अच्छे से देखते हैं तो क्वाड्रेटिक से कंफर्म आपका एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। तो बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट मेंस में जो पूछा जाता है वो आर.डी. शर्मा पे ही बेस्ड पूछा जाता है। बाइनोमियल थ्योरम में जो प्रॉब्लम आपका इंपॉर्टेंट होगा वो कोएफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होता है। आप बाइनोमियल थ्योरम में जैसे मानिए एक एक्सपेंशन दे दिया है, उस एक्सपेंशन में एक अननोन होगा ए या कह देगा बी, कह देगा कि उसका x का पावर 17 और उसका x का पावर 21 का वैल्यू सेम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अननोन। तो उस अननोन का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट से रिलेटेड एपी बाइनो सीरीज। एपी बाइनो सीरीज का मतलब हो गया कि आपका नंबर और कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट रहेगा, तो नंबर जो रहेगा वो आपका एपी में रहेगा और इसके बाद बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इस टाइप के प्रॉब्लम को भी आप अच्छे से थोड़ा देख लें। दूसरा, दो कोएफिशिएंट आपस में बराबर होगा, तो दो कोएफिशिएंट अगर आपस में बराबर है तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट पे सवाल पूछा जाता है। तो आप बाइनोमियल थ्योरम के लिए थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट को अच्छे से देख ले। कोई एक्सपेंशन दिया हुआ उसमें x का पावर 17, x का पावर 21 या x का पावर m, x का पावर n का कोएफिशिएंट बराबर है, दो अननोन उसमें रहेगा, दो अननोन का रेशियो क्या होगा। इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है। बाइनोमियल के लिए आप आर.डी. शर्मा अच्छे से देख लें, आर.डी. शर्मा इसके लिए काफी है। लेकिन एपी बाइनो सीरीज के लिए आपको अरिहंत कंसर्न करना चाहिए। अरिहंत अगर आप देख लेंगे तो एपी बाइनो सीरीज हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में आर.डी. शर्मा में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको कोई अच्छा बुक ही फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप अरिहंत वगैरह से कुछ सवाल इसमें देख लें जिसमें आपको अच्छे सवाल मिल जाएंगे, वो आप देख लें, उसको बना लें। उसी टाइप का सवाल पूछा जाता है जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम बात करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो भी सवाल पूछा जाएगा मेंस में वो कंप्लीट आर.डी. शर्मा का ही सवाल रहेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में स्पेशली डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें एक टाइप का प्रॉब्लम होता है जो आप लोग देखे होंगे कि 7 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, सातों व्हाइट बॉल आपका आइडेंटिकल है, 5 ब्लैक बॉल्स आइडेंटिकल है। तो किस तरह से हम अरेंजमेंट करें, कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा कि नो टू ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर। तो नो टू ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर या ऑल द ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर। तो नो टू ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर मतलब नो टू आर टुगेदर, ऑल आर टुगेदर। इस टाइप का प्रॉब्लम को आप जरूर देखें। आप जब देखेंगे आर.डी. शर्मा वगैरह में तो इस टाइप का सवाल आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल पूछा जाता है। एक
आपका प्रॉब्लम है जिसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का कंसेप्ट है। जैसे एग्जामिनेशन एक वर्ड है, उस वर्ड से आपको 4 लेटर का सिलेक्शन करना है और 4 लेटर से वर्ड आपको तैयार करना है। तो यहां पे लेटर का सिलेक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और वहां से जो आप वर्ड तैयार करेंगे वो क्या हो जाएगा, परमुटेशन। तो ये आपका मिक्स प्रॉब्लम हो गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप ऑल टुगेदर, नॉट ऑल टुगेदर, टू बॉल्स आर नॉट टुगेदर, डिक्शनरी प्रॉब्लम और मिक्स प्रॉब्लम ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप देख ले। यही 4-5 टॉपिक से आपका मेंस में पूछा जाएगा और इसके लिए आरडी शर्मा सफिशिएंट है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपका बेस थ्योरम आपका बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग बेस थ्योरम अच्छे से किए होंगे। तो बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोबेबिलिटी में 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप मेंस में पीछे 4-5 साल का प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉब्लम जो पूछा गया है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आरडी शर्मा में अच्छे से पूरा एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, उस एक एक्सरसाइज को बढ़िया से एक-एक सवाल को आप बना सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन पूछ सकता है, वेरिएंस पूछ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन्स और वेरिएंस टाइप के प्रॉब्लम को आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इन जनरल। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों मिला के 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा चांस होता है मैट्रिसेस से ही पूछने का। मैट्रिसेस में 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी 3 टॉपिक से हमेशा घुमा फिरा के पूछता है। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, ये 2 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्रैमर्स रूल, जिसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, ये टॉपिक आप अच्छे से देख ले। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, क्रैमर्स रूल, जिसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, उस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा। इस कंसेप्ट पे सवाल अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पीछे 4-5 साल में 3 से 4 बार इसी पे पूछा गया, मतलब 90% प्रॉब्लम आपका ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, होमोजीनियस सिस्टम पे बेस्ड आया है। डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम टफ नहीं आता। अगर डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम आएगा तो बहुत आसान आता है। डिटर्मिनेंट के लिए अगर आप आरडी शर्मा अच्छे से बना लिए हैं, या आरडी शर्मा छोड़िए आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से किए हुए इनफैक्ट, तो डिटर्मिनेंट का सवाल वैसे ही कंसेप्ट पे रहता है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से किए हुए हैं तो डिटर्मिनेंट का सवाल वहां से आपका पकड़ा जाएगा। मैट्रिसेस के लिए आरडी शर्मा आपका सफिशिएंट है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स पे इस पे सवाल ज्यादा नहीं दिया हुआ आरडी शर्मा में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स के लिए आप कोई कॉम्पिटिटिव बुक को देख सकते हैं, लाइक अरिहंत। तो ये था आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा के लिए आप सबसे अगर ट्रिकी सवाल पूछेगा तो सीक्वेंस एंड सीरीज से एक ट्रिकी सवाल पूछ सकता है, और ट्रिकी सवाल अभी आपका अगर आएगा तो वो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड आएगा। इसमें अगर ट्रिकी सवाल पूछ सकता है तो एपी बाइनो सीरीज वाले कंसेप्ट पे पूछ सकता है। बाकी आप ये देख सकते हैं ये ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, थोड़ा तरीके से करेंगे तो आप अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पकड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं है इंपॉर्टेंट, किस टॉपिक पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक और आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके पीछे आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन तीनों के बीच एक रिलेशन भी होता है ओएनजीसी, तो इन तीनों के बीच जो रिलेशन होता है उस पर आप कुछ सवाल जरूर देख रहे, उस पर सवाल जनरली पूछा जाता है। फिर एक टॉपिक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन, जिसमें फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉब्लम को डाला जाता है।
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम जो इसी टॉपिक पे बनता है, वो ये टॉपिक आपके सर्किल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी सर्किल में आपको कोई पॉइंट वगैरह निकालना हो, जैसे कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो या सेंटर निकालना हो, तो उन सब चीज़ों में भी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन का जरूरत पड़ता है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन को आप जरूर अच्छे से देखें। फिर रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट दिया हुआ, उस पॉइंट से एक रे इंसिडेंट हो रहा, एक लाइन से इंसिडेंट, लाइन पे इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्रैक्ट हो रहा, तो रिफ्रैक्टेड रे का इक्वेशन क्या होगा? तो इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे, इस पे जो बेस्ड प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। उस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। फिर एक कंसेप्ट आता है आपका कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक पॉइंट है, वो पॉइंट अगर उस ट्रायंगल के इनसाइड होगा तो कंडीशन क्या होगा? उस कंडीशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं। तो उस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। स्ट्रेट लाइन के लिए आरडी शर्मा आपका सफिशिएंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्पेशली उसका एग्जाम्पल जरूर अच्छे से बना लें, जो टॉपिक हम आपको कहें। अब हम आते हैं सर्किल। सर्किल में कुछ एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 99% चांसेस कि उसी टॉपिक से पूछेगा। पहला, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल, कि दो सर्किल के बीच आपस में रिलेटिव पोजीशन पे बेस्ड कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी पे अगर उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे तो वहां पे आता नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, जिसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात होती है। दो सर्किल का इक्वेशन दे देगा, कह देगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा, कितना नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, कितना नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। तो सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि उन दोनों सर्किल का रिलेटिव पोजीशन क्या है। दो सर्किल एक दूसरे से एक्सटर्नली सेपरेटेड है या एक्सटर्नली टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है या इंटरनली टच करा या इंटरनली सेपरेटेड है। तो ये कंडीशन आप अच्छे से देखें। फिर सर्किल पे जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है, जैसे कोई सर्किल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा, कोई सर्किल अगर एक्स वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स इंटरसेप्ट 8 बना रहा है, कोई सर्किल एक्स और वाई दोनों को टच कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम भी आप अच्छे से देख लें। उस टाइप के प्रॉब्लम को भी जनरली सर्किल में पूछा जा रहा है पिछले 4-5 सालों में। तो सर्किल के लिए आपका रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सर्किल पे जो ज्योमेट्रिकल बेस्ड प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं। रेडिकल एक्सिस का भी सवाल पूछा गया है 2019 में। रेडिकल एक्सिस पे बेस्ड सवाल भी आप कुछ देख लें। रेडिकल एक्सिस का सवाल आपको आरडी शर्मा में नहीं मिलेगा। रेडिकल एक्सिस के लिए आप कोई कॉम्पिटिटिव बुक को फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप देख लें। तो सर्किल ये था। अब हम आते हैं पैराबोला। तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, अगर इन तीनों टॉपिक को मिला दे तो इन तीनों टॉपिक से जनरली 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन एलिप्स और हाइपरबोला से कंफर्म रहेगा और वो क्वेश्चन होता है इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। या इसेंट्रिसिटी निकालना होगा या फोकस निकालना होगा या फिर आपका लेंथ ऑफ द रेक्टस सेक्टम निकालना होगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन इससे जो आएगा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका आरडी शर्मा बेस्ड होता है। आरडी शर्मा में जो इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम दिया है जिसमें इक्वेशन निकालना है एलिप्स का या हाइपरबोला का, वो प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से देखें, उससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। एक क्वेश्चन आता है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल से। टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो सवाल रहेगा उसमें पैराबोला को जरूर इन्वॉल्व करता है। तो कभी कह देगा कि एक कॉमन टेंजेंट है जो कि पैराबोला और एलिप्स दोनों पे है, तो कॉमन टेंजेंट पैराबोला और एलिप्स दोनों पे है, तो उस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में इस 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन बेस्ड जो कि एलिप्स और हाइपरबोला से पूछा जाएगा और एक कॉमन टेंजेंट वाला। कॉमन टेंजेंट तो हर एक साल पूछा गया है। अगर आप पीछे 5 साल के पेपर को पलट के देखेंगे तो आपको हर एक साल एक टेंजेंट नॉर्मल पे एक सवाल मिलेगा जिसमें एक कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा जो 2 कर्व पे कॉमन होगा। 2 कर्व, वो 2 कर्व कोई भी हो सकता है, पैराबोला एलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला हाइपरबोला भी हो सकता है, एलिप्स और हाइपरबोला भी हो सकता है। तो इन सारे टॉपिक को आप अगर अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो जनरली चांसेस है कि आप मैक्सिमम प्रॉब्लम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप पकड़ पाएंगे। ये सारा गेस जो भी हम कर रहे हैं ये प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए हम गेस कर रहे हैं। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। इंटीग्रेशन में आप लोगों को पता है कि 2 टॉपिक है मेन, एक इंटीग्रल कैलकुलस और एक डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हम यहां पे इंटीग्रेशन में सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की।
आप देख सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके पास 4 टॉपिक है मेन। एक लिमिट्स कंटिन्यूटी, इसको हम एक में रख रहे हैं, दूसरा डिफरेंशिएशन, तीसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और चौथा फंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिट्स की। तो लिमिट्स और कंटिन्यूटी दोनों मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लिमिट्स और कंटिन्यूटी दोनों मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लिमिट्स में अगर आप बनाए होंगे तो लिमिट्स में आप देखे होंगे कि 1 का पावर इंफिनिटी टाइप का प्रॉब्लम, दूसरा न्यूटन्स लेबनीज मेथड, न्यूटन्स लेबनीज मेथड जिसमें इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहता है। तो आपका 1 का पावर इंफिनिटी टाइप का प्रॉब्लम, न्यूटन्स लेबनीज मेथड। तीसरा टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें एक लिमिट होगा, जिसमें 2 अननोन होगा या एक अननोन होगा, उस लिमिट का वैल्यू कुछ दे देगा, कोई फाइनाइट वैल्यू 2 3 4 या इनफाइनाइट दे देगा, कह देगा कि उस अननोन का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट ए एंड बी। अगर कोई एक लिमिट दिया हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और एक फंक्शन जो दिया हुआ वो a और b के टर्म्स में दिया हुआ, उस लिमिट का कंप्लीट वैल्यू दिया हुआ कोई कांस्टेंट के बराबर या फाइनाइट वैल्यू या इनफाइनाइट के बराबर, उसमें आपसे पूछेगा कि a और b का वैल्यू क्या होता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप जरूर देखें। लिमिट्स में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 का पावर इंफिनिटी, न्यूटन्स लेबनीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और थोड़ा सा आप लॉपिटल रूल के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करके चले जाए। अगर हम लिमिट्स बात करें कि सर लिमिट्स कहां से बनाया जाए, तो लिमिट्स में आर.डी. शर्मा में कोई खास दिया नहीं है, वो केवल फॉर्मूला बेस्ड दिया हुआ। तो लिमिट्स के लिए आप अच्छे बुक को जरूर फॉलो करें। अरिहंत वगैरह को आप देख सकते हैं, अरिहंत वगैरह में लिमिट्स के कुछ अच्छे सवाल हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी टाइप का प्रॉब्लम आपको जनरली मेंस में मिल जाएगा। कंटिन्यूटी में एक टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है कि कोई एक फंक्शन है, कह देगा कि वो कंटिन्यूअस है, और उस फंक्शन में कोई अननोन रहेगा, उस अननोन का वैल्यू क्या होगा। याद रखें, कंटिन्यूटी में क्या होगा कि कोई एक फंक्शन दे देगा, कह देगा कि वो कंटिन्यू है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब वहां पे कोई आपसे पूछेगा कि अननोन जो दिया हुआ फंक्शन में, उस अननोन का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन में बहुत सारा चीज है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है पैरामेट्रिक फॉर्म और इनफाइनाइट सीरीज के प्रॉब्लम। पैरामेट्रिक फॉर्म और इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन, जैसे y इज इक्वल टू दे दिया है रूट अंडर साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, या y इज इक्वल टू दे दिया 10x का पावर 10x का पावर 10x का पावर 10x, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप देखें और पैरामेट्रिक फॉर्म देखें। डिफरेंशिएशन में एक आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी आता है, तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में भी आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म के प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर हम बात करें तो इसमें एक आता है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दूसरा आपका आ जाएगा टेंजेंट नॉर्मल, और तीसरा इसमें आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मेन टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे चैप्टर आते हैं इसमें, जैसे एरर अप्रोक्सीमेशन, मीन वैल्यू थ्योरम, रेट मेजर। लेकिन प्रॉब्लम जो आपका पूछा जाता है वो इसी 3 में से पूछा जाएगा। टेंजेंट नॉर्मल में आप देखे होंगे कि ऑर्थोगोनल कर्व का जिक्र होगा। ऑर्थोगोनल कर्व वाला जो प्रॉब्लम है जिसमें 2 कर्व एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, जिसमें दोनों टेंजेंट का स्लोप निकाल के m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हम -1 करते हैं, तो उस टाइप का प्रॉब्लम टेंजेंट नॉर्मल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें कह देगा कि टेंजेंट जो है वो किसी लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट किसी एक कर्व पे है, तो टेंजेंट जिस कर्व पे है वो जहां पे टच करा वो पॉइंट क्या होगा, मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। इस 2 टाइप का प्रॉब्लम टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको अच्छे से करें। मैक्सिमा मिनिमा के साथ क्या है कि जनरली मैक्सिमा मिनिमा पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप बोर्ड का एग्जामिनेशन अभी आप दिए हैं तो आपको आइडिया होगा कि वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वहां पे वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से बनाए हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है इसको फिर से देखने का। मैक्सिमम मिनिमा का जो वर्ड प्रॉब्लम मेंस वगैरह में पूछा जाता है वो बोर्ड से ज्यादा आसान पूछा जाता है। आप अगर आर.डी. शर्मा देख रहे थे, आर.डी. शर्मा सफिशिएंट है मैक्सिमम मिनिमा के लिए। अगर आप आर.डी. शर्मा का वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं तो आप आराम से मेंस में क्वेश्चन कंप्लीट करके आएंगे।
अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत सारा आता है। इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में उस टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है जिसमें लीबनीज मेथड का कंसेप्ट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में उस टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होगा जिसमें एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट आएगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में उस टाइप का प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा। तो ये तीन टाइप का प्रॉब्लम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप जरूर देखें, एक न्यूटन्स लीबनीज मेथड पे, एक एक्सपोनेंशियल बेस्ड और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बेस्ड। एरर अप्रॉक्सीमेशन, मीन वैल्यू थ्योरम और रेट मेजर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कर सकते तो एक बार आप उसको भी देख लें। अब हम बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन टॉपिक जो है एडवांस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फंक्शन पे डायरेक्टरी या इनडायरेक्टरी 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में फंक्शन के लिए 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक डोमेन निकालना, वो भी लॉगरिथमिक पे बेस्ड, डिनोमिनेटर पे कि डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डोमेन क्या देगा, उसके साथ कोई लॉगरिथमिक फंक्शन को इन्वॉल्व कर देगा। दूसरा कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन भी विदाउट रेंज वाला, सिंपल एफ एक्स दे देगा, जी एक्स दे देगा, उसमें एफ ऑफ जी इस टाइप का इनफाइनाइट सीरीज तक ले जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। और तीसरा कोई फंक्शन दे दिया है उसमें इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये 3 टॉपिक आप देख सकते हैं। फंक्शन से जनरली मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप आराम से पकड़ सकते हैं। तो ये था डिफरेंशियल कैलकुलस की बात। तो अच्छा, इसके लिए आर.डी. शर्मा सफिशिएंट है, लेकिन न्यूटन्स लीबनीज का सवाल और एक्सपोनेंशियल पे ज्यादा सवाल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नहीं दिया हुआ आर.डी. शर्मा में, तो उसके लिए आप अरिहंत कंसल्ट कर सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल आर.डी. शर्मा सफिशिएंट है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए भी आर.डी. शर्मा सफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन भी आर.डी. शर्मा सफिशिएंट। फंक्शन के लिए आप कुछ अच्छे बुक को फॉलो करें, आर.डी. शर्मा में फंक्शन बहुत कम दिया हुआ क्लास 12th में। अब हम देखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। इंटीग्रल कैलकुलस में मेरे पास 4 टॉपिक आता, इंडेफिनिट, डेफिनिट, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंडेड। इन चारों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडेफिनिट बहुत बड़ा टॉपिक है। इंडेफिनिट में लड़का को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा टॉपिक करें और कौन सा टॉपिक नहीं करें। तो इंडेफिनिट में सिंपल सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको शुरुआत में ही 3-4 एक्सरसाइज में मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम को आप जरूर देखें। जनरली इंटीग्रेशन में उसी से पूछा गया है कि एक सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद प्रॉब्लम पूरी तरह से टूट जाता है। दूसरा, e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का प्रॉब्लम आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का प्रॉब्लम को आप अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करें। तीसरा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो आपको करना ही है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बहुत सारा सवाल बनता है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डायरेक्टरी या इनडायरेक्टरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट आ ही जाता है। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको अच्छे से करना ही करना है, और थोड़ा आप पार्शियल फ्रैक्शन देख सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक अगर आप करके जाते हैं अच्छे से, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। फिर हम बात करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये 2 टाइप का प्रॉब्लम आप जरूर देखें। ग्रेटेस्ट इंटीजर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से देखें। इसके बाद एक प्रॉपर्टीज होता है, आप जानते होंगे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स जो है वो बराबर होता है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। और एक प्रॉपर्टी, इसी का जनरलाइज फॉर्म अगर हम देखें, a से b एफ एक्स डी एक्स, ये आपका बराबर होता है इंटीग्रेशन a से b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। ये 2 प्रॉपर्टी को आप जरूर अच्छे से देख सकते हैं। इस 2 प्रॉपर्टी पे जनरली क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले 2-3 सालों में थोड़ा रिडक्शन पे भी सवाल दिया गया है मेंस में। तो रिडक्शन के फॉर्मूला को आप देख रहे हैं, रिडक्शन में 1-2 फॉर्मूला को आप डिराइव कर ले कि किस तरह से हम डिराइव करते हैं। उसके डेरिवेशन में कहीं ना कहीं डेरिवेशन के रिजल्ट पे ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनिट में। लेकिन डेफिनिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 प्रॉपर्टी है और मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात अगर करते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो हम पढ़े हैं dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, उस फॉर्म में डायरेक्ट नहीं रहेगा।
उसको चेंज करना पड़ता है और चेंज करने के बाद आप देखेंगे क्या कि वो डिवाई dx के फॉर्म में नहीं आएगा, dx dy के फॉर्म में आएगा। मतलब हम लोग यूज्ड टू होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y में, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन पूछ देता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x वाले प्रॉब्लम को थोड़ा आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिसमें चेंज किया जाता है dx dy के फॉर्म में। दूसरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मालूम है कि ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक सिंपली शॉर्टकट है जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे सवाल देता है, बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। और एक बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम अगर आप कहें तो बर्नौलीज थ्योरम जो है वो एक्चुअल में रिडक्शन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप बर्नौलीज थ्योरम को देख सकते हैं। और लास्ट में एक टॉपिक आप देख सकते हैं रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब कि वो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में नहीं रहेगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद वो रिड्यूस करेगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। ये 4 टॉपिक अगर आप देखते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आप 100% कंफर्म है कि आप पकड़ के आएंगे। एरिया बाउंडेड की अगर हम बात करें, एरिया बाउंडेड में आप इनइक्वालिटी टाइप के सवाल को देखें। इनइक्वालिटी टाइप के सवाल का चांसेस 95% है कि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5% में अगर आप देखेंगे तो आप सर्किल और लाइन के कंसेप्ट पे देखें प्रॉब्लम। सर्किल और लाइन पे जो प्रॉब्लम बनता है, एलिप्स और लाइन पे जो प्रॉब्लम बनता है, पैराबोला और लाइन पे जो प्रॉब्लम बनता है, 2 अलग अलग कर्व नहीं, एक लाइन और एक कोई कर्व रहेगा, एक लाइन और एक कोई कर्व रहेगा। वो कर्व सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है और इलिप्स भी हो सकता है। तो इस पे आप सवाल देख सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस के नजरिए से देखें कि कहां से हम प्रॉब्लम बनाए, तो इन सब पे आर.डी. शर्मा सफिशिएंट दिया हुआ। आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल में बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल दिए हुए हैं इन सारे टॉपिक पे, जो कि आप देख सकते हैं। इनफैक्ट पूरे कैलकुलस बहुत अच्छे से आर.डी. शर्मा में दिया गया है। फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, इन डिफरेंशिएबिलिटी, इन 4 टॉपिक के अलावा बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है कैलकुलस को आर.डी. शर्मा में। आप मेंस के लिए आप आर.डी. शर्मा मोर देन सफिशिएंट है कैलकुलस मेंस के लिए। एडवांस के लिए आपको हायर मतलब दूसरे बुक के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आर.डी. शर्मा कैलकुलस के लिए सफिशिएंट है। अगर आप एग्जाम्पल अच्छे से कर लेते हैं इन सारे पे तो हो जाएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आर.डी. शर्मा में नहीं मिलेगा, उसके लिए आप दूसरे बुक को कंसर्न करें। तो ये था आपका इंटीग्रल कैलकुलस का। अब हम देखते हैं कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स के बारे में। मिसलेनियस चैप्टर में मेरे पास 4 चैप्टर है, वेक्टर, 3D, ट्रिग्नोमेट्री एंड सेट। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही 2 टॉपिक से पूछा जाएगा। आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सबसे अच्छे से कर लें। ट्रिग्नोमेट्री से एक ही क्वेश्चन आएगा, इसे बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अच्छे से देख रहे और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को, इस 2 से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अगर हम बात करें सेट की, तो सेट से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम के प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे, वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं वेक्टर और 3D की। वेक्टर और 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वेक्टर और 3D एक ऐसा टॉपिक है जो कम एफर्ट में आप आराम से मेंस में बना सकते हैं। वेक्टर में आपके पास 3 चैप्टर है, एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर में जो प्रॉब्लम पूछा जाता है वो जनरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से पूछा जाता है। अगर आप आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल को अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो मैक्सिमम चांस है कि वहीं से सवाल आएगा। आर.डी. शर्मा में 8-10 प्रॉब्लम दिया हुआ, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनफैक्ट उसको आप याद कर जाएं, उसी से प्रॉब्लम पूछा जाएगा अगर आप आराम से उसको अच्छे से करके जाते हैं तो। अब हम बात करते हैं 3D। 3D में जो प्रॉब्लम पूछा जाता है वो प्रॉब्लम लाइन और प्लेन दोनों के कंसेप्ट को मिला के पूछा जाता है। तो लाइन और कंसेप्ट, लाइन और प्लेन के कंसेप्ट पे बेस्ड जो प्रॉब्लम बनता है उसको आप अच्छे से देखें। जैसे 2 लाइन एक प्लेन पे कोप्लेनर है, 2 लाइन एक प्लेन पे कोप्लेनर या लाइन और प्लेन के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सब कंसेप्ट को आप अच्छे से देखें। एक है फैमिली ऑफ प्लेन।
फैमिली ऑफ प्लेन मतलब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करता है, दो प्लेन दे दिया, उसके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करे उसका इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन। लैम्डा निकालने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन के मदद से आप लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और दो सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड, जैसे दो अगर पैरेलल प्लेन है तो दो पैरेलल प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? एक प्लेन दे दिया है, एक पॉइंट दे दिया है, तो उस पॉइंट और प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से देखें। 3D और वेक्टर थोड़ा अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि 3D और वेक्टर एग्जामिनेशन में जल्दी बनता है और कंफर्म सही बना के आएंगे अगर आप अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करके गए हैं तो ये था आपके पास मिसलेनियस चैप्टर का। अगर आप बात करें बुक की, किस बुक से बनाया जाए, तो ये दोनों के लिए आर.डी. शर्मा सफिशिएंट है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी आर.डी. शर्मा सफिशिएंट है, लेकिन सेट्स में वेन डायग्राम पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए आप कोई कॉम्पिटिटिव बुक देख ले जिससे सेट्स के सारे सवाल बन जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप इस वीडियो से थोड़े से भी बेनिफिटेड है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, इसको शेयर करें कि और लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिले। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, इस वीडियो से बेनिफिटेड है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें कि आपको मेरा सारा लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।